हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, अपनी 10वीं की मैथमेटिक्स का रिवीजन चल रहा है, जिसमें अपन ने दो प्रश्नावलियाँ कवर कर लिए, प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2। अगर आपने वो प्रश्नावलियाँ उसका रिवीजन आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, इसके बाद अपनी प्रश्नावली आती है, प्रश्नावली 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोस्तों, इसको समझते हैं। रैखिक समीकरण होता क्या है। सबसे पहले तो बात आती है रैखिक। रैखिक का मतलब होता है आपके एक घात वाला। समीकरण का मतलब होता है आपके RHS और LHS दोनों रहेंगे इसमें। साथ में दो चर, इसमें दो चर होंगे ABCXYZ या फिर TSU। ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? चर कहलाते हैं। और दो चर में रैखिक समीकरण युग्म मीन्स क्या होता है? आपके जोड़ा। क्या होगा? जोड़ा। यानी कि एक ऐसा जोड़ा जो दो चर में हो और साथ में ही एक घात वाला हो। कैसा हो? एक घात वाला। तो इसको बोलते हैं अपन दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका जो मानक रूप होता है दोस्तों, ये मानक रूप होता है AX + BY + C बराबर क्या होगा? 0। इसमें RHS और LHS दोनों रहेंगी। RHS होता है राइट हैंड साइड और LHS होता है आपके लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर जो इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है आपके, ये होती है AX + BY + C बराबर क्या होगा? 0। यहाँ पर आपके x और y क्या है? दो चर हैं। क्या है? दो चर। और c क्या है? यहाँ पर आपके अचर पद है। अचर पद का मतलब है कोई भी संख्या हो सकती है अचर पद में। और साथ में ये जो a और b है, ये x का गुणांक a है और y का गुणांक कौन है? b। ठीक है, यहाँ पर ये गुणांक हो जाएंगे x और y के। और इसमें देखिए आपके x और y की घात हमेशा क्या रहेंगी? एक रहेंगी। इसलिए इसको बोलते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि यहाँ पर दो जोड़े होंगे, आपको दो समीकरणें दी जाएंगी, उनको सोल्व कर कर आपको मान निकालने रहेंगे। किसके? x और y के। इस प्रश्नावली में अपन दो तरीके से इनको सोल्व करेंगे। एक तो होगी आपके ग्राफीय विधि और एक होगा बीजगणितीय विधि। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ग्राफीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म का हल। ग्राफीय विधि द्वारा हल, यानी कि जो समीकरण युग्म है, युग्म मीन्स जो दो समीकरण रहेंगे आपके, ये होता है जोड़ा। ग्राफीय विधि से किस प्रकार हल करते हैं? जैसे कि माना अपन क्या करते हैं, दो समीकरण युग्म मान लेते हैं। A1x + B1y + C1 बराबर क्या मान लिया? 0। ये इसको मान लिया मैंने पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण मान ली मैंने A2x + B2y + C2 बराबर क्या होगा? 0। यानी कि ये मान ली मैंने दूसरी समीकरण। अब ग्राफीय विधि से जब हल करते हैं तो यहाँ पर तीन कंडीशन निकल कर आती है। देखिए, ध्यान से देखना कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। जब इन दोनों समीकरणों को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो तीन कंडीशन हो सकती है आपके। कैसी? जैसे कि एक तो ये हो जाए कि दो रेखाएं जब खींचेंगे दोनों एक दूसरे को क्या कर जाए? प्रतिच्छेद कर जाए। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। ठीक वैसे एक ग्राफ और बनाया, इसमें अगर एक लाइन ऐसी निकली तो दूसरी भी किस पर चली जाए? इस पर चली जाए। यानी कि एक लाइन दूसरी के ऊपर समपाती हो जाए। एक कंडीशन ये हो सकती है। यानी कि दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन आपकी क्या हो सकती है कि एक लाइन इस प्रकार गई तो दूसरी लाइन भी इसके समांतर में चली जाए। ये होगी तीसरी कंडीशन। यानी कि टोटल आपकी कितनी कंडीशंस हो सकती है? तीन कंडीशंस हो सकती है। जब इन समीकरणों को सोल्व कर ग्राफ पर ड्रॉ किया जाता है तो तीन कंडीशंस निकल के आती है। पहली तो आती है आपके दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाए। एक आती है आपके संपाती हो जाए, यानी कि एक रेखा दूसरे के ऊपर गिर जाए, यानी कि संपाती हो जाए। और एक तीसरी कंडीशन निकल के आती है आपके
कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। इस प्रकार जैसे कि रेल की पटरियां चलती है वैसे कि वैसे समांतर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं हो। तो इस प्रकार ग्राफी विधि द्वारा अपन समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंडीशनें कौन कौन सी होंगी। पहली जो कंडीशन होंगी आपके, यदि इनके अनुपात जो है A1/A2, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण का जो अनुपात होगा वो बराबर हो किसके, B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के। यानी कि इस समीकरण और दूसरी समीकरण दोनों समीकरणों के जो गुणांक है और अचर पद हैं इनका अनुपात अगर बराबर आ जाए तो कंडीशन क्या होंगी, ये तीनों अनुपात अगर बराबर आते हैं तो समीकरण जो निकाय होगा वो कैसा होगा, पहली बात तो संगत होगा। समीकरण निकाय संगत होगा। साथ में ही रेखाएं जो होंगी समपाती होंगी। कैसी होंगी, समपाती, समपाती होंगी कौन, रेखाएं। और साथ में ही इनके जो हल होंगे अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे एवं अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। यानी कि x और y के जो मान होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे। कब होंगे, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय संगत होगा, साथ में समपाती रेखाएं होंगी और अपरिमित रूप से क्या हल होंगे, अनंत हल होंगे। कैसे होंगे, अनंत हल। दूसरी कंडीशन आपके निकल के आती है, यदि इनका जो अनुपात में है A1/A2 जो अनुपात है वो बराबर नहीं हो B1/B2 के। यहाँ पर तीनों बराबर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहले जो अनुपात है x और y वाले, ये A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 हो तो क्या होगा, समीकरण निकाय संगत तो होंगी। तो समीकरण निकाय कैसी होंगी, संगत, संगत तो होंगी। और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। एवं क्या होगा, हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। हल अद्वितीय होगा, मतलब कि एक ही हल होगा। क्या होगा, एक ही हल होगा, एक और केवल एक ही मान होगा। कब होगा कि A1/A2 इज नॉट इक्वल हो B1/B2 के। तो समीकरण निकाय हमेशा संगत होंगी और रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। साथ ही इनका जो हल होगा वो अद्वितीय होगा, मतलब कि x और y का मान सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन आती है आपके, तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के बट इज नॉट इक्वल C1/C2, यानी कि आगे का जो अनुपात है वो तो बराबर है लेकिन ये जो अचर पदों का जो अनुपात है वो बराबर नहीं हो तो क्या होगा, समीकरण जो निकाय है असंगत होगा। समीकरण निकाय जो है असंगत, असंगत होगा। और असंगत होगा और रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। साथ ही इनका जो हल है कोई हल विद्यमान नहीं होगा एवं कोई हल नहीं होगा या विद्यमान नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के समांतर रेखाएं होंगी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो उनका कोई भी हल नहीं होगा, मतलब कि x और y का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता ऐसी कंडीशन में। तो यहाँ पर आपके कुल मिला के 3 कंडीशन हुई, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली में आपके अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं और दूसरी में केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय होगा, और तीसरी में आपके समांतर होंगी तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है और आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये कंडीशंस आपके काम आने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा। अपन चलते हैं प्रश्नावली 3.1 की ओर।
ग्राफ जो है किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है ये अपन इसमें देखेंगे। अपनी प्रश्नावली 3.1 है, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को पहले तो अपन को क्या करना है, समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है, इस पहले क्वेश्चन का पहला मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार करेंगे, पहले तो ये जो लिखा हुआ है हिंदी भाषा में, इसको अपन गणित में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, मतलब 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, और साथ में ही 10वीं जो क्लास है, इस 10वीं क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, यानी कि 10 विद्यार्थी हैं। तो अपन क्या करेंगे, लड़के और लड़कियों की संख्या, क्योंकि अपन दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो अपन इसको दो चरों में लिखेंगे। माना कि लड़कियों की संख्या अपन मान लेंगे, लड़कों की मान लेंगे x और लड़कियों की मान लेंगे y। तो देखिए इसको किस प्रकार सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन, माना लड़कों की संख्या क्या मान ली, x मान ली, क्या मान ली, x, एवं लड़कियों की संख्या क्या मान ली अपन ने, y मान ली। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो ध्यान देना यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 है, मतलब कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, 10 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर कितना, 10। समीकरण नंबर 1 इसको डाल देंगे। देखो कैसे आएगी, ध्यान देना है, x लड़के और y लड़कियां, ये दोनों मिलाकर कितने हैं, टोटल 10 है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। चलिए आगे पढ़िए क्वेश्चन को। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी है, 4 अधिक हैं, किन की संख्या, लड़कियों की संख्या। देखो पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया गया है कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की क्या मानी थी, y, तो लड़कियों की संख्या y बराबर है किनके, लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, तो लड़कों की संख्या कितनी मानी थी, x, तो x जो है लड़के, इनसे कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, प्लस 4 हो जाएंगे। कौन ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या, यानी कि जो y का मान जो है x के मान से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। मतलब कि कुल मिला के बात ये हुई कि लड़कियों की संख्या जो y है वो लड़कों की संख्या x से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो प्लस आ जाएगा, और कम होती तो क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो इस प्रकार अब क्या करेंगे, इसको कहाँ पर ले आते हैं, इधर की तरफ, तो x को इधर लाऊंगा तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर, यानी कि y माइनस एक्स बराबर कितना, इधर 4। समीकरण नंबर 2 बन चुकी है आपकी। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको एक सारणी बनानी रहती है, और सारणी से आपको बारी बारी से समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y के मान निकालने रहते हैं। और हमेशा याद रखना, कम से कम आपको 2 मान तो निकालने ही हैं, सारणी में 2 मान तो निकालने हैं, 3 आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 2 तो निकालने ही पड़ेंगे, तब जाके आपकी ग्राफ जो बनेगा वो अच्छी तरीके से बन पाएगा। चलिए इसमें किस प्रकार x और y के मान निकालते हैं, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 से ध्यान देना, यहाँ पर x का वैल्यू निकालते हैं अपन पहले, तो x, इसको क्या करूँगा मैं, y को उधर भेज देता हूँ, तो x बराबर क्या बनेगा, 10 माइनस का हो जाएगा y, क्या हो जाएगा, 10 माइनस y बन जाएगा। समीकरण नंबर 3 डाल दी। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सारणी बनाता हूँ, इस प्रकार आपको बना लेना है। इधर लिखता हूँ मैं किसका मान, x का, और नीचे y का, ठीक है। इस प्रकार आपको कम से कम 2 मान तो निकालने हैं, किसके, x और y के। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखिए ध्यान देना, यहां पर जो ये y है, इस y का मान रखते हुए आपको बढ़ना है आगे, तो x का मान आपके ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। अब ध्यान देना, यहां पर y का मान ऐसा रखना है आपको कि x का मान इजीली निकल कर आ जाए। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं अगर y का मान 0 रखता हूं, तो 0 रखने पर इधर 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा, x का मान 10 बचेगा। लेकिन आपको क्या करना है, सुविधा के अनुसार
जिस प्रकार जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें 10 तक पॉइंट लगाना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको थोड़ा छोटा लाने के लिए क्या करता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ कि y का मान 5 रख देता हूँ। कितना रखता हूँ? 5। चलिए कैसे रखता हूँ, देखिए ध्यान देना यहाँ पर। y बराबर क्या रखा मैंने, y बराबर 5 रखने पर जब मैं y बराबर 5 रखूँगा समीकरण नंबर 3 में, तो x बराबर 10 माइनस 5 कितना बचेगा? 5। यानी कि x का मान भी कितना आ जाएगा? 5। यानी कि मैंने y का मान 5 रखा तो x का मान भी कितना आया? 5 आया। अब क्या करता हूँ मैं, y का मान 6 रख सकता हूँ, 7 रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ, 10 रख सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 6 रख देता हूँ। तो y बराबर कितना? 6 रखने पर y बराबर 6 रखा मैंने, तो x बराबर समीकरण 3 में रखो 10 माइनस y की जगह क्या रखा? 6। तो कितना आया? 4। 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि y का मान मैंने कितना रखा? 6 रखा, तो x का मान कितना आया? 4 आया। एक वैल्यू और निकाल सकते हो आप, लेकिन नहीं भी निकालोगे तो आपके कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलिए, एक समीकरण से तो आपने मान निकाल लिया, अब दूसरी समीकरण बच रही है आपकी, इससे भी आपको क्या करना है? सेम ऐसा कैसा ही मान निकालना है। चलिए अब समीकरण 2 से, चलिए समीकरण 2 आप देखो ध्यान से, ये रही समीकरण 2 आपकी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इस x को क्या करता हूँ, इधर की तरफ ले जाता हूँ वापस। तो y बराबर x प्लस का, और प्लस का इधर 4 है सही, क्योंकि x उधर जाकर माइनस से प्लस हो जाएगा। चलिए समीकरण नंबर इसको क्या कर देता हूँ? 4 दे देता हूँ। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी क्या बनाऊंगा मैं? सारणी बनाऊंगा, और सारणी से आपको x और y के मान निकालने कम से कम 2। चलिए कैसे निकालेंगे? मैं क्या करता हूँ, x बराबर 0 भी रख सकता हूँ इसमें। तो x बराबर क्या किया मैंने? 0 रखने पर जब x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर, ध्यान देना यहाँ पर 0 रखूंगा, 0 प्लस 4। 0 रखते ही ये तो 0 हो गया, बचा कितना? 4। यानी कि y का मान कितना आ गया? 4। x का वैल्यू 0 रखा, x का वैल्यू कितना रखा? 0, तो y का मान कितना आया? 4। 4 यहाँ पर सारणी में रख दिया मैंने। इसके बाद मैं x का मान, ध्यान देना, 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं -4 भी रख सकता हूँ, क्योंकि जब -4 यहाँ पर रखूंगा ना, तो प्लस के 4 और माइनस के 4 दोनों कट जाएंगे, और y का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो माइनस का भी रख सकता हूँ। आपके हिसाब से आप कोई सा भी रखो, आप कोई सा भी मान रखोगे तब भी आपके आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। x बराबर -4 रख देता हूँ। x बराबर -4 रखने पर देखिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -4 रखा और +4 है सही। समीकरण 4 में देखो यहाँ पे 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। यानी कि y का वैल्यू कितना आया? 0। कितना रखा था? -4। इस प्रकार आपके पास 2 वैल्यू आ चुके हैं। दोस्तों इस प्रकार अपन ने दोनों समीकरण से एक सारणी प्राप्त कर ली। सारणी में x y के मान अपन ने निकाल लिए। अब बनाते अपन ग्राफ। देखिए दोस्तों, ग्राफ कैसे बनाते हैं? डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपको x अक्ष और y अक्ष खींच लेना है। कार्तीय तल जो है, कार्टेशियन प्लेन, इस प्रकार खींच लेना है, और आपको इस क्वेश्चन के सुविधानुसार आपको इस पर पॉइंट लगाना है। देखिए दोस्तों, x का मान अधिकतम जो है +5 तक है। इसमें ध्यान से देखना। देखिए इसमें ध्यान से देखो, x का जो मान है आपके अधिकतम 5 है, और इधर x का मान अधिकतम -4 तक जा रहा है, और y का मान अधिकतम 6 तक है। तो यहाँ पर आप x का जो वैल्यू है, आप प्लस में तो 5 तक, देखिए इसको किस प्रकार बराबर बराबर आपको ग्राफ में क्या करना है, आपके डिब्बे रहते हैं, उस एक डिब्बे को आप 1 इकाई मानना। तो जैसे कि ये 1 इकाई माना, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार आप ड्रॉ करना है। और इधर चलेंगे आपके माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार। और इधर चलते हैं आपके माइनस में 1 -2 -3 -4, और ऊपर की तरफ आपके चलेंगे प्लस में 1 2 3 4 5
6। इस प्रकार y का मान और x का मान अपन ने इस पे लिख दिया। अब देखिए इसमें पहली जो समीकरण है ये वाली आपके, इसमें x का मान देखो 5,5, यहाँ पर देखो 5,5, तो x और y के मान 5,5 है, तो x का मान प्लस में 5 यहाँ पर है और y का मान प्लस में 5 कहाँ पर है, ये इधर की तरफ। तो ध्यान से देखना यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर आ रहा है, ये इस जगह पर 5,5 आ रहा है आपके इधर x अक्ष पर और y अक्ष पर। ध्यान से देखना 5,5 इस जगह पर आपके आ रहा है। फिर उसके बाद आप इसमें देखो आप x का मान 4,6, यानी कि x 4 है y 6 है। x देखो 4 और y कितना 6, तो यहाँ पर y आपके आ जाएगा 6, तो 4,6। इस प्रकार इन पॉइंटों को मिलाते हुए आपको क्या करना है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो ये कौन सी लाइन है आपके, ये भी आपको यहाँ पर लिखना। ये लाइन है आपके समीकरण नंबर 1 की, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 वाली। तो यहाँ पर लिख देना है x प्लस वाई बराबर 10 वाली लाइन है। ठीक ऐसे ही आपको कौन सी ड्रॉ करनी है, ये वाली ड्रॉ करनी है। इस लाइन की तरह ही आप ये वाली जो आपके टेबल है, इससे x और y की वैल्यू लिखते हुए आप जब समीकरण से लाइन ड्रॉ करोगे इस प्रकार ये वाली लाइन, तो आपके यहाँ पर प्रतिच्छेद होंगी। x का मान आपके यहाँ पर ध्यान देना ये वाला आएगा आपके x का मान 3 और y का मान आएगा आपके 7, यानी कि x बराबर कितना 3 आया और y बराबर कितना आया 7 आया। तो x का मान यहाँ पर देखो किसका है, ये x का मान लड़कों का, तो यानी कि लड़कों की संख्या कितनी होगी आपके 3, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितनी 7। यही आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको इसका दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए इसका हिंट बता देता हूँ आपको। 5 पेंसिलें और 7 कलम हैं, इनका टोटल मूल्य 50 है। ठीक वैसे ही 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य टोटल 46 है। तो पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो आप क्या करना, एक पेंसिल का मूल्य x मान लेना और एक पेन का मूल्य क्या मान लेना, एक कलम का मूल्य मान लेना y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना, 5 पेंसिल है तो 5x प्लस 7 कलम है तो 7y, क्योंकि कलम कितनी मानी अपन ने y और इसका मूल्य क्या माना x माना, मतलब कि कलम का मूल्य तो y माना और पेंसिल का मूल्य क्या माना x माना। तो बराबर टोटल मूल्य कितना आ रहा है 50। समीकरण नंबर 1 बनेगी यहाँ से। ठीक वैसे ही यहाँ पर समीकरण नंबर जो 2 बनेगी आपके 7x प्लस 5y बराबर कितनी बनेगी 46 बनेगी। समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। इस प्रकार आपके 2 समीकरण बनेंगी। इन समीकरणों को आपको ग्राफी विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करनी है और निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या फिर समांतर हैं या फिर समपाती हैं। ये आपको इसमें बताना है। किस प्रकार, मैंने जो 3 कंडीशन बताई थी उनके अकॉर्डिंग इनको सोल्व करना है। देखिए दोस्तों, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का मैं कोई सा भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने ले लिया दूसरा क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन, कोई सा भी ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरे का। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, 2 समीकरण है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर क्या है 0। इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। इक्वेशन नंबर 2 है आपके 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर क्या है 0। समीकरण नंबर 2 डाल दी। अब इसकी तुलना जो है अब इसकी तुलना जो है, तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, देखिए दोस्तों ये जो समीकरण है इनकी तुलना ये जो मानक समीकरण है इनसे करेंगे। तो a1 की जगह देखो इस समीकरण, पहली समीकरण में a1 बराबर कितना 5, b1 बराबर कितना -4 और c1 बराबर कितना 8 एवं a2 देखो दूसरी समीकरण में a2 बराबर कितना 7,
B2 बराबर कितना 6 और C2 बराबर कितना -9। अब क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, A1 बटा A2 बराबर A1 कितना है 5, देखो ध्यान से 5, A2 कितना है 7, तो क्या आ जाएगा 5/7, क्या आएगा 5/7। ठीक वैसे B1 बटा B2 निकालेंगे, तो B1 कितना है -4 बटा B2 कितना है 6, तो 6 आ जाएगा। और C1 बटा C2 भी निकालेंगे, तो C1 कितना है 8 बटा -9। अब देखो यहाँ पर जो अनुपात है, अगर जो सोल्व होने की कंडीशन में है तो उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर B1 बटा B2 वाला देखो 2 से कट रहा है ऊपर नीचे, 2 दूए 4, 3 दूए 6, यानी कि ये -2/3 इसको सरल अनुपात में लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर A1 बटा A2 इसको सोल्व नहीं कर सकते, C1 बटा C2 को भी आगे सोल्व नहीं कर सकते, सेम ऐसे ही यहाँ पर रहेंगे। तो इसमें यहाँ पर ये बात निकल के आई कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के और बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, यानी कि चूंकि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल C1 बटा C2, यानी कि तीनों ही अनुपात क्या है, बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अगर A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल B1 बटा B2 हो, इस प्रकार अनुपात अगर दोनों बराबर नहीं हो तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ऐसी कंडीशन मैंने आपको बताई थी। अतः रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बताना था आपको, प्रतिच्छेद करती है या समांतर होती है या समपाती होती है। अगर समांतर कब होती, ये दोनों अनुपात क्या आ जाते, बराबर आ जाते। अनुपात अगर बराबर आते आगे वाले तो समांतर हो जाती, और तीनों ही बराबर आ जाते तो क्या हो जाती, समपाती हो जाती। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरा और तीसरे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके, इसमें भी सेम तुलना करनी है और बताना है कि समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। और संगत और असंगत के लिए भी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, सेम इन्हीं तीनों कंडीशंस में बताया कि कौन संगत होता है कौन असंगत होता है। इन्हीं अनुपातों की तुलना करते हुए अपन देखेंगे। इसका भी आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। चलिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का मैं आपको करवा देता हूं। तीसरे क्वेश्चन में आपके 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर में उधर 7 है। मैं क्या करता हूँ, समीकरण बनाने के लिए क्या करता हूँ, इधर की तरफ ले आता हूँ बराबर की इधर, तो इधर आते प्लस का क्या हो जाएगा -7 बराबर उधर क्या हो जाएगा 0 बचेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ठीक वैसे दूसरी समीकरण जो है 9x - 10y बराबर क्या है 14 है, तो 14 के इधर लाऊंगा तो काय का बनेगा माइनस का, तो -14 हो जाएंगे। तो यानी कि -14 बराबर इधर की तरफ 0, समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, इसमें यहाँ पर देखो एलसीएम लेकर आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। अब देखिए इनकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे किनसे, उन्हीं मानक समीकरणों से। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर समीकरणों से तुलना करने पर ये आपको लैंग्वेज सेम लिखनी है। तो A1 कितना आ जाएगा आपके 3/2 और B1 कितना आ जाएगा 5/3 और C1 कितना आ जाएगा आपके -7 एवं A2 कितना 9, B2 कितना -10, C2 कितना -14। ठीक है, इस प्रकार आपके पास मान आ चुके हैं। अब क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। A1 बटा A2 बराबर A1 बटा A2, तो 3/2 बटा नीचे कितना A2 कितना 9। इसको आगे सोल्व करूंगा मैं, तो 3/2 गुणा 9 होगा, तो 3 तिये 9, यानी कि 1/6, यानी कि ये कितना आ गया 1/6 आ जाएंगे। इसके बाद अपन करते हैं B1 बटा B2। तो B1 देखिए यहाँ पर 5/3 है बटा B2 कितना है, B2 है -10। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, 5/3
गुणा में नीचे 10 नीचे रहेगा, कहेगा माइनस का, तो यहाँ माइनस ऊपर लगा देता हूँ मैं आप। तो 5 से 2 पंजे 10, कितना आ गया माइनस के 1/6। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही अनुपात बराबर नहीं है, तो C1/C2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, ये दोनों अनुपात जो है बराबर नहीं आ रहे। देखो 1/6, अगर यहाँ पर भी प्लस का 1/6 ही आ जाता, यहाँ माइनस नहीं होता, तो दोनों अनुपात क्या आ जाते, बराबर आ जाते। तो फिर तीसरा वाला अनुपात भी अपन निकालते, तो तीनों अगर बराबर आ जाते तो आपकी अनंत हल होते। और तीसरा अनुपात C1/C2 बराबर नहीं आता, आगे के दो बराबर आ जाते, तो आपकी रेखाएं क्या होती, समांतर होती। तो आपके A1 इज नॉट इक्वल B1/B2 जो आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण जो युग्म है, समीकरण युग्म संगत है। कैसा होगा, संगत होगा। और अद्वितीय हल होंगे। हल कैसे होंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय होंगे। ऐसी मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी, उनको देखते हुए आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। संगत होगा समीकरण युग्म, और साथ में अद्वितीय हल होंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 3 के सेम क्वेश्चन है, बाकी के भी आपको इसी प्रकार अनुपातों की तुलना करते हुए क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।